हेलो डियर स्टूडेंट। तो वो घड़ी आ गई जिसका आपका इंतजार था। कल फाइनली 15 फरवरी को आपका साइंस का एग्जाम होने वाला है और आज था मैथ्स की पेपर जो कि आज 14 फरवरी को था और कल साइंस की है। तो फाइनली मैं आपके लिए फिर से 15 क्वेश्चन पार्ट 1 में लेकर आया हूँ। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में आपको 15 क्वेश्चन दे दिया हूँ और पार्ट 2 में फिर से 15 क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ और फिर मॉर्निंग में भी 15 क्वेश्चन आपको कराऊंगा। और ये इसमें सारे क्वेश्चन में 10 के अबव क्वेश्चन आ जा रहे हैं। मैथ्स में भी 10 के अबव 15 बोला था, 15 क्वेश्चन कराऊंगा, 10 के अबव क्वेश्चन आ जाएंगे। और फिर आज साइंस का करा रहा हूँ पार्ट 2 में 15 और उसमें 15। तो 10 सपोज दैट उसमें 10 आ गया और 10 इसमें आ गया तो 10 10 20 और फिर इसके बाद वाला में 10, कम से कम 3 पार्ट और दूंगा। तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन जितना भी पार्ट डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसको अच्छे से रिवीजन कर लो। ठीक है, आपको याद नहीं करना है, अब मेरे साथ आपको याद कर लेना है। ठीक है, और 100% याद हो जाएगा। और वीडियो को मैं 15-15 करके इसलिए बनाता हूँ ताकि छोटा लगे। छोटा वीडियो रहता है, स्टूडेंट को याद करने में पढ़ने में अच्छा लगता है। ज़्यादा 1 घंटा का 1.5 घंटा पे कर देने पर बच्चे क्या करते हैं कि फिर वो पढ़ नहीं पाते हैं, फिर वो बोरिंग फील करते हैं। ठीक है, इसलिए छोटा छोटा पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके मैं वीडियो आपको देता हूँ। ठीक है, तो यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं, चलते हैं अपने क्वेश्चन के तरफ। चलिए तो आगे फाइनली अपने क्वेश्चन के तरफ। और यहाँ पे आपको 80 टोटल क्वेश्चन मिलेगा जिसमें से आपको 40 ही सॉल्व करना होता है। 40 को आपको सही करना होता है। 80 टोटल ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो चलिए ये फर्स्ट क्वेश्चन आप क्या बोलता है। फर्स्ट क्वेश्चन को सबसे पहले देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा संवहन उत्तक है। संवहन उत्तक निम्नलिखित में कौन है। तो देखिए पहला है बी नंबर है फ्लोएम और सी जाइलम। तो देखिए फ्लोएम खाद्य पदार्थ का संवहन करता है और जाइलम जल का परिवहन करता है। तो यहाँ पे बी और सी दोनों हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। फ्लोएम जाइलम और फ्लोएम बी और सी दोनों, यही हमारा संवहन उत्तक है। यानी फ्लोएम खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है और जो जाइलम है वो जल का परिवहन करता है। तो बी और सी दोनों हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है। यही बताना है। प्रोटोजोआ सूक्ष्म जीव है, उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है, यानी कैसे बाहर करता है, अपने खराब पदार्थों को अलग कैसे करता है। तो विसरण द्वारा, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रोटोजोआ विसरण द्वारा पदार्थों का निष्कासन करता है, याद कर लेना। ठीक है, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, मनुष्य के सबसे बड़ी ग्रंथि क्या नाम है। बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो याद रखिएगा, शरीर की मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम यकृत है। इसका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बराबर, यहाँ पे यकृत सबसे बड़ी, मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम है यकृत। ठीक है, तो याद कर लेना इसे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यकृत। चलिए चलते हैं अपने फोर्थ नंबर क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि शरीर का संतुलन बनाए रखता है इनमें से कौन। शरीर का संतुलन इनमें से कौन बनाए रखता है। तो शरीर का संतुलन बनाए रखता है सेरिब्रम, यानी ऑप्शन ए, माइंड का एक भाग है सेरिब्रम, जो कि शरीर का संतुलन बनाए रखता है यही। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो याद कर लेना, सारे क्वेश्चन को ढंग से याद कर लेना। चलिए चलते हैं अपने फिफ्थ नंबर क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन बोलता है कि किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है किशोरावस्था। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए है टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन बी एस्ट्रोजन। तो ये देखिए ये दोनों हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा। टेस्टोस्टेरोन ये नर हार्मोन है और बी एस्ट्रोजन ये महिला हार्मोन है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये अब चलते हैं अपने 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, चलिए देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि 6 नंबर क्वेश्चन है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। तो याद रखिए 4। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, 4, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। मानव हृदय में टोटल 4 कोष्ठक होते हैं।
ठीक है। चलिए, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जितना भी वीडियो का पार्ट डालूं मैं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और अंत में वीडियो को लाइक कीजिएगा, जब आपको वीडियो अच्छी लगेगी, क्वेश्चन महत्वपूर्ण होगा, VVI होगा, तब भी आप चैनल को वीडियो को लाइक करना, बट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन तब सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। चलिए, 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि रक्त क्या है। इसमें बताना है रक्त क्या है। ऑप्शन है उत्तक, बी कोशिका, सी पदार्थ और डी इनमें से कोई नहीं। तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। रक्त क्या है? एक उत्तक है। रक्त एक उत्तक है, ठीक है। तो 7 का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब चलते हैं अपने 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया। जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया, आपको बताना है। मेंडल, डार्विन और यहाँ पे लोहेंसन और ये लैंडमार्क। अब बताइए इसमें कौन सा आंसर सही होगा। जीन शब्द किससे प्रस्तुत किया गया, यह आपको बताना है। तो याद रखिएगा सी, जोहानसन। योहानसन ने, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, जीन शब्द का प्रस्तुत किया, ठीक है। चलिए, अब चलते हैं अपने 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि 9 नंबर है कि तैलीय कागज होता है। तैलीय कागज होता है, यह आपको पता होगा। परभाषक, पारदर्शक होगा नहीं, अपारदर्शक होगा नहीं। परभाषक का मतलब होता है कि जो इस पार से उस पार धुंधला दिखाई दे, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। पारदर्शक का मतलब जो इस पार से उस पार दिखाई दे, और अपारदर्शक यानी इस पार से उस पार दिखाई नहीं दे, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए, अब चलते हैं अपने 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे, ठीक है। चलिए, अब 10 नंबर क्वेश्चन है, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की एसआई यूनिट क्या है। बताना है आपको, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की एसआई इकाई क्या है। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की एसआई, आवर्धन का मात्रक बताना है आपको। आप बताइए जल्दी से, कमेंट में इसका आंसर बताइए। इसका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, मात्रक विहीन, ठीक है। चलिए, अब चलते हैं अपने 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कल के एग्जाम में आपको इसमें से 10 एबव क्वेश्चन 100% आ जाएंगे, सिर्फ पार्ट 2 में से। पार्ट 1 नहीं देखे हैं, जरूर जाके आप देखिएगा, कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दे दूंगा मैं, ठीक है। चलिए, तो अब चलते हैं यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा, कमेंट सेक्शन में जाइए और उसको देखिए सबसे पहले। उसमें से 10 क्वेश्चन, इसमें से 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन। फिर आपके लिए पार्ट 3 भी लेकर आ रहा हूँ, फिर पार्ट 4 भी लेकर आ रहा हूँ। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को अब भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आपको उसका लाभ मिल सके, ठीक है। चलिए, चलते हैं अपने 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होती है। चलिए, अब चलते हैं इसके बाद अपने 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। निर्वात की अपेक्षा होती है, तो यहाँ पे याद रखिएगा समान होती है, समान। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखिए, निर्वात में प्रकाश की चाल उतना ही होता है जितना शून्य वायु में प्रकाश का चाल होता है, ठीक है। वायु में प्रकाश का चाल 3 × 10⁸ होता है, और वही हमारा वायु में भी होता है, वही निर्वात में। निर्वात का मतलब जहाँ वायु नहीं हो, तो दोनों माध्यम में सेम होता है। तो ये होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। तो दोनों में सेम होता है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, समान, ठीक है। चलिए, अब चलते हैं अपने 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है। तो इसका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, याद कर लीजिएगा, 2 होता है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए, ये रहे। अब चलते हैं अपने 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ, और 14 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे। 14 नंबर क्वेश्चन, विद्युत का अच्छा चालक है। विद्युत का अच्छा चालक है, बताइए इसमें से कौन सा होगा। तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन होता है, आप बताइए कमेंट सेक्शन में। ये आपको भी पता होगा, एकदम सिंपल क्वेश्चन है।
कमेंट में बताएंगे आप। इसका आंसर क्या होगा? डी इज द राइट आंसर, चांदी। चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। कहा जाता है ना, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद चलते हैं अपने 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 15 नंबर क्वेश्चन रहे ये आपके स्क्रीन पे। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है। शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है किसका? तो आपको बताना है इसको। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइए, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कार्बन का। शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किससे बना होता है? कार्बन का। चलिए यहां पे हमारा क्वेश्चन होता है समाप्त। और यहां से ये 15 क्वेश्चन मैंने बता दिया। 10 अवश्य ही 10 के अब आपके एग्जाम में